बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुहर्रम शरीफ के महीने में मछली खाना या पकाना जायज़ है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग घरों में कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में मछली नहीं बनाना चाहिए, उन पर फातिहा नहीं होती है, उसके अंदर कांटे वगैरह होते हैं। और अरहर की दाल और अंडा, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बताएंगे कि इस पर फातिहा होती है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे इलाकों में ये रस्म है और ये रिवाज जो वह है बन चुका है कि जब मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर के लास्ट तक उस घर में मछली नहीं बनती, उस घर में अरहर की दाल नहीं बनती, उस घर में अंडे नहीं बनाए जाते। क्यों? उनका मानना और कुछ लोगों का कहना है कि इन पर फातिहा नहीं होती है। और जब मछली बनाई जाती है तो उस पर जो है फातिहा भी नहीं होती और फरिश्ते उस घर में नहीं आते हैं। ऐसे करके मतलब बहुत सारी जगहों पर लोग और औरतें ये बातें करती हैं। तो इसकी हकीकत क्या है, आइए इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे। और मुहर्रम शरीफ का महीना जब आता है तो हमें उसमें क्या क्या करना चाहिए, और मुहर्रम की 10 तारीख 2025 में कब है और किस दिन चांद नजर आएगा। वो 7 काम कौन से हैं जो आप मुहर्रम के दिन करेंगे तो बहुत सारी नेकियां मिलेंगी और बरकतें हासिल होंगी। नाजरीन, मुहर्रम शरीफ का जब महीना आए तो ये 7 काम आप ज़रूर करें। पहले वो 7 काम सुन लें, उसके बाद फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नंबर 1, पहला काम आपको क्या करना है, आशूरे का रोज़ा रखना है। तो आपको 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें वो हैं जो बहुत ज़्यादा इमाम हुसैन करबला वालों से, अहले बतहार से मोहब्बत करते हैं, तो पहली तारीख से ही रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं और लास्ट तक वो रोज़ा रखते हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुहर्रम के किसी भी महीने का किसी भी एक दिन का रोज़ा रखता है तो समझो गोया ऐसा है जैसे कि उसने पूरे साल का रोज़ा रखा। तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। तो आप मुहर्रम शरीफ के महीने में रोज़ा ज़रूर रखें। अब आपके जहन के अंदर बात ये आ रही होगी कि हम आशूरे का रोज़ा रख लें एक दिन का। तो देखिए, आप 9 या 10 तारीख का रखें या फिर 10 या 11 का रख लें। आशूरे के रोजे के साथ एक रोजा और मिला लें ताकि यहूदियों की जो है मुसाबहत ना हो सके। तो ये 2 रोजे आप ज़रूर रखिएगा। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम यह करना है कि तौबा इस्तगफार जितना हो सके अपने गुनाहों से रो रो करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, इस्तगफार करना है। यह महीना अल्लाह की तरफ रुजू और गुनाहों की माफ़ी मांगने का बेहतरीन वक्त है। जैसे कि सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम सब अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मुहर्रम शरीफ के महीने में तीसरा काम आपको ये करना है, जैसे कि तिर्मिजी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, यानी कि जन्नत के जवानों के सरदार इमाम हसन हुसैन हैं। ये हदीस पाक है। तो तीसरा काम आपको ये करना है, अहले बैत से मोहब्बत का इजहार। अहले बैत से मोहब्बत का इजहार कैसे होगा कि जब मुहर्रम शरीफ का महीना आ जाए तो अपने घर में रोजाना फातिहा खानी का एहतमाम करें। इमाम हुसैन के नाम से फातिहा खानी और तमाम बुजुर्गान दीन के नाम से फातिहा खानी करें और इमाम हुसैन के नाम से कुरान मुकद्दस की तिलावत करें और इस महीने में कसरत से अपने नबी पर दरूद भेजें। तो ये सब इमाम हुसैन से मोहब्बत है। और करबला वालों को जो वाक़यात हैं उन्हें अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें अपने बच्चों को बताएं कि करबला में क्या हुआ, और सारी चीज़ों को अपने बच्चों के दिलों में इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत को खूब कूट कूट के भरा जाए। चौथे काम के बारे में लिखा है, जैसे कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो चौथा काम यह है कि इस महीने में सब्र यानी बर्दाश्त और नरमी को इख्तियार करना है। सब्र करना है और बर्दाश्त करना है और नरमी को इख्तियार करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो करबला में क्या है, करबला वालों ने सब्र किया और हक पर डटे रहे। मुहर्रम हमें कुर्बानी, सब्र और हक पर डटे रहने का सबक देता है। तो हमें इस बात को अपने जहन में रखना है। 5वें नंबर पर है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है।
जुल्म के खिलाफ, जैसे कि अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल जिहाद ये है कि जालिम बादशाह के सामने हक बात कही जाए। दबना नहीं चाहिए हक के लिए, अगर जान भी जाए तो कुर्बान कर देनी चाहिए, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। तो पांचवा काम क्या करना है? अगर किसी पर कोई जुल्म कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना है। अगर आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो समझ जाना कि आप जालिम के साथ कहलाए जाएंगे। छठे नंबर पर आपको कौन सा काम करना है? छठे नंबर पर आपको करना है अहले ईमान के साथ हमदर्दी और सदका खैरात। अहले ईमान के साथ हमदर्दी और सदका खैरात, इसका मतलब होता है, तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, आका ने इरशाद फरमाया कि सदका बनाव को दूर कर देता है और आने वाली मुसीबतों को टाल देता है और बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। और सातवें नंबर पर आता है बिदअतों से बचना और सुन्नतों पर अमल करना। ये 7 काम आप ज़रूर करिएगा। अब आइए, मुहर्रम के महीने में मछली खाना या पकाना, अरहर की दाल खाना या पकाना, अंडे मुहर्रम के महीने में खाना या पकाना, ये जायज़ है या नहीं? तो देखिए, मछली बिल्कुल एकदम हलाल है और जो चीज़ें हलाल हैं उन्हें आप मुहर्रम शरीफ के महीने में पका के खा सकते हैं। इसमें कोई भी हरज नहीं है। और मछली बनाएंगे, उस पर आप फातिहा पढ़ेंगे तो फातिहा भी हो जाएगी। अरहर की दाल पकाएंगे, उसके ऊपर फातिहा नियाज दिलाएंगे, तब भी हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी औरतें कहती हैं अंडों पर फातिहा नहीं होती है, तो अंडों पर भी फातिहा हो जाएगी। और जो भी चीज़ हलाल है, अल्लाह तबारक व ताला ने हलाल चीज़ें आपके लिए रखी हैं। जो चीज़ आप हलाल खाते हैं, सब पर फातिहा बिल्कुल हो जाती है। अपने जहन में ये बात रखिए। और जो जहाँ पर भी ये बात मशहूर है कि मुहर्रम के महीने में मछली नहीं बनाना चाहिए, उसमें कांटे होते हैं, फातिहा नहीं होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। आप रोज़ भी मछली बना के खाएंगे या फातिहा दिलाएंगे तो इसमें कोई भी हरज नहीं है, बल्कि सवाब का काम है फातिहा दिलाना। नाजरीन, मुहर्रम का चांद 2025 में 26 जून जुमेरात को नजर आएगा और 6 जुलाई को मुहर्रम का दिन यानी आशूरे का दिन है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको इमाम हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, करबला वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन के सदक़े में हम सब की परेशानी, तकलीफ और रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाए। अल्लाह सभी मोमिनों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सभी ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा फरमाए। जो भी जिसके दिल में नेक हाजतें हैं, मौला सभी की नेक हाजतों को पूरा फरमाए। जो भी मोमिन रोज़ी के लिए परेशान है, अल्लाह उनको गैब से रोज़ी रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह सभी मोमिनों को पाँचों वक्त की नमाज का पाबंद बनाए और हम सबको मुहर्रम शरीफ के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से अपने गुनाहों की रो रो कर माफ़ी मांगे। बेशक अल्लाह पाक माफ़ फरमाने वाला है और रहम फरमाने वाला है। नीचे कमेंट में या हुसैन ज़रूर लिख दें। आमीन।